वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मानसी डेली लाइफ। और ढेर सारा प्यार आप लोगों को, बहुत सारा प्यार। अभी हम लोग चाय पियेंगे और दिन की शुरुआत बारिश से ही हो रहा है। डेली लगभग बारिश हो रही है। आज का वेदर कुछ ऐसा है। अभी बज रहा है 8 और 8 बजे का वेदर देखिए ये है। थोड़ी देर पहले बारिश हो रही थी। तो चलिए हम चाय की अरेंजमेंट करते हैं। आ गया 2 कप चाय और तिवारी जी के लिए है ये टोस्ट बिस्किट। और मैंने कल का रोटी को फ्राई कर लिया। मैंने अपने हिसाब से फ्राई किया। जला जला लग रहा है, खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है मुझे। कल रात में हम लोग लाई खाए थे, रोटी बच गया था। और मीठू गुड मॉर्निंग। तिवारी जी गुड मॉर्निंग। चलिए चाय पीते हैं। गुड मॉर्निंग। आजकल ये हो रहा है कि रात होते ही हम लोगों को रोटी खाने की जो इच्छा हो रही थी, तो देखिए आप ये देखेंगे तो रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है। रात में जब भी खाने की डिनर का टाइम हो रहा है, रोटी खाने का मन नहीं हो रहा है। तो हम करें तो क्या करें, फिर लाई खा ले रहे हैं। आप लोगों को दिखा भी रहे हैं कि लाई और वो दाल बॉयल करके जाती है, आलू दे करके, उसमें हरा मिर्चा डाल करके, तो उससे लाई अच्छा लगता है। फिर प्याज काट लेते हैं, उसमें हरा मिर्चा दे करके, सरसों का तेल दे करके लाई को सानते हैं और लाई को खाते हैं। ये बंगाली एक स्टाइल ऑफ फूड है भी। तो खाती हूँ तो रोटी बच जाता है और हम लोग कोई चीज़ बर्बाद नहीं करते। ये मेरा भी आदत तो बहुत है और ये बाई गॉड्स ग्रेस भगवान ने भेजे। मीठू का भी आदत हुई है कि वो फेंकेगी नहीं, कोई कुछ भी बर्बाद नहीं करती है। तो बस तो रोटी कल बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको तेल में फ्राई करूं। और मेरा जो रोटी फ्राई करने का तरीका है सभी का अलग है, मेरा अलग है। वो नरम नरम अपना फ्राई करती है खुद के लिए, बाकी रोटी वही खाएगी। हाँ, 5 तो रोटी होता है, 2 और उसके लिए रोटी होता है तो करेगी। बट मुझे क्रिस्पी चाहिए होता है। हर चीज़ थोड़ा सा क्रिस्पी ना हो, लाइफ क्रिस्पी ना हो, रोटी क्रिस्पी ना हो, इंसान क्रिस्पी ना हो तो मुझे जमता नहीं है। तो रोटी को मैंने क्रिस्पी बना लिया। अभी मैं चाय के साथ रोटी को खाऊंगी क्रिस्पी बना के। और आज एकदम बादल है, बारिश रात में बारिश हुआ था ना, रात में बारिश हुआ था। सुबह भी मैंने बारिश देखा। और सबसे बड़ी बात है, सुबह 6 बजे मैंने कैमरा तो ऑन नहीं किया, 5:30-6 बजे यहाँ आकर के वो चावल खाते हैं कबूतर, क्योंकि दरवाजा खिड़की खुला हुआ था। कल हमने एसी नहीं, जब से हम दोनों का तबीयत खराब है हम एसी नहीं चला पा रहे, क्योंकि एसी शरीर नहीं ले पा रहा है। ठंडा लग रहा है, अजीब तरीका ठंडा, फीवर होने से जो ठंडा होता है वो वाला। तो फैन ऑन कर दिया था सारा। तो फैन ऑन है, खिड़की थोड़ा सा खोल के रखे थे, उसी में कबूतर घुसे। देखिए कू 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 कर रहे हैं, बहुत प्यारा सा कू कू, जैसे छोटा बच्चा करता है वैसा। तो उठ के देखा कबूतर है। तिवारी जी खूब सोए, कबूतर चावल खाए, फिर चल दिए, फिर मैं जग गई। चलिए चाय पीते हैं। मुझे मीठू ने याद करा दिया कि आपने चाय पीना नहीं दिखाया। हम बोले ऐसे कैसे हो सकता है, चाय में पीऊँ और वो देखे ना। बहुत स्वादिष्ट सुबह चाय, मॉर्निंग टी, ऊपर से बाहर बादल, सामने मीठू, दाहिने तरफ तिवारी जी। महारानी की जैसे फील होता है। मजाक कर रही हूँ। इसका मतलब मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक है। आज 2 दिन एकदम पड़ी हुई थी, जैसे लग रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। चलिए पी लेती हूँ। और मॉर्निंग अभी ब्रेकफास्ट है, 10 बज रहा है। ब्रेकफास्ट तिवारी जी का है ओट्स और है पपीता, पक्का पपीता। कलर देखिए कितनी खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत कलर है। हाय हेलो। आज फिर एक बारिश का दिन है। मुझे लगा कि बारिश हो रहा है तो आप लोगों को दिखाऊं। एज यूजुअल आई एम गोइंग टू कोर्ट एंड मिस्टर तिवारी ऑल्सो। तो बट मॉर्निंग से ही, आज मॉर्निंग से ही बारिश हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा रास्ता दिखा दूं। और जल्दीबाजी में हूँ, तुरंत मॉर्निंग में बहुत काम करना पड़ता है। तो इसीलिए एक्चुअली कुछ मेरे फैन फॉलोअर्स है जो मेरे रियली वेल विशर है, फ्रेंड्स है मतलब सोशल मीडिया के थ्रू। तो एक भैया जी हैं जो मुझे बहुत अपनी बहन की तरह प्यार करते, स्नेह करते हैं।
और मेरा ऑलवेज अच्छा ही चाहते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो फ्रेंड्स की तरह है, वो बातें करते हैं, तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ आजकल। तो उनको लग रहा होगा कि मैं या तो अस्वस्थ हूँ, जो मेरे भैया हैं वो उनको ज्यादा लगता है, बाकी फ्रेंड्स तो ठीक है, उतना इट्स ओके, बट उनको लगता है कि मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, तो चिंता होती है। तो उनको मैं बोलती हूँ, मैंने इतने बिजी शेड्यूल में भी मैं उनको एक बार बोल देती हूँ, मैं भैया ठीक हूँ, आप प्रणाम लीजिए, मेरे आशीर्वाद बना रहे आपका मेरे ऊपर, सब कुछ मेरा ठीक रहेगा। तो वो है। और कुछ फ्रेंड्स है जो मुझे भेजते हैं, कुछ लिंक भेजते हैं कि आप इसी तरह, ऐसा नहीं है मेरे अच्छे के लिए भेजते हैं, इसी तरह ग्रो करिए सोशल मीडिया में, बस उसी तरह। मैंने बोला मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं वो सब खोल खाल के देखूं एंड देन आई जस्ट अप्लाई ऑल दिस थिंग्स। मैं ऑर्गेनिकली, मुझे जो हो रहा है मेरा ग्रो ऑर्गेनिकली, अभी तक ऑर्गेनिकली ही हुआ, आगे भी ऑर्गेनिकली ही होगा। तो मुझे विश्वास है दो चीजों के ऊपर, एक तो मेरा अपना जो है इंडिविजुअल, मैं एज ह्यूमन बीइंग मेरा कॉन्फिडेंस है, और दूसरी है कि मुझे अपनी फैन फॉलोअर्स के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास है कि वो मुझे प्यार करते हैं, वो मेरा भला चाहते हैं और मैं ग्रो करूं, ये उनका मनसा है। तो वही रास्ता मुझे दिखाएंगे, वही शेयर करेंगे, वही सब कुछ करेंगे, मेरा सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाएंगे, मेरा फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाएंगे जहां जहां मैं काम करती हूँ। तो ये विश्वास मुझे है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ मैं इतना सारा फॉन्ट अपने जिंदगी का खोल के रखी हूँ। एक जो हमारा पेशा है वो तो है, घर संभालना होता है, बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, बाहर रहे, तब भी उनको मॉनिटर करना होता है उनका। वो बोलते नहीं है, बड़े बच्चे बोलते नहीं है, उनको समझना, फिर उस हिसाब से उनको मेंटल जो भी व्हाटएवर है ना, तो वो एक होना, मतलब उनके साथ होना, दैट्स। और एक है हमारा सोशल मीडिया जो मेरी अपनी दुनिया है, और मेरे पति में जो हम मेरे लाइफ में हिज पिलर एक्चुअली, कि इतना हेल्प मुझे शायद ही लगता है कि कोई लेडी को, देखिए एक तो अधिकार छीन लेना होता है, हम करेंगे जिद में, और एक होता है कि कोऑपरेट, स्टैंड बाय यू। तो स्टैंड बाय यू में क्या होता है ना, उधर चिंता ही नहीं होता है, कॉन्फिडेंस होता है। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि इंसान खुद को एक्सप्लोर कर पाता है। तो वो एक जबरदस्ती ईगो वाली करके कि हाँ एक फेमिनिज्म में जा करके करना एक अलग, और एक आपके साथ हो करके ठीक है, यू गो अहेड, आई एम देयर एट एवरी स्टेप, गलत हो जाए, गलत के साथ भी मैं हूँ। तो ये वाली जो है ना, इट इज वेरी रेयर सपोर्ट, यू नो, मैं जानती हूँ इस चीज को, तो मैं समझती हूँ इस चीज को। और वही मेरे बेटे ने देखा, और मेरे बेटे के अंदर भी वही चीज है, द सेम थिंग, और इनके फैमिली ही ऐसे है। तो मेरे जो ससुर थे वो भी वैसे ही रहे होंगे, तो यही चीज है। तो इट इज अ वेरी यू नो लकी वुमेन होते हैं जो इस तरह का पार्टनर पाते हैं, हस्बैंड पाते हैं, जो हमें ग्रो करने में इतना मदद करते हैं। हम अब स्पेसिफिकली बोलूं तो कुछ नहीं, क्या मेरा कैमरा पकड़ते हैं, नो, क्या मुझे वो करते हैं, क्या ना मैं ले जा करके मुझे लिखवाते हैं, नो, बट द सपोर्ट, इनर सपोर्ट, जो सोल, जो कॉन्फिडेंस है ना, वो इनविजिबल होता है, वो यू कैन फील इट, और आपका ग्रोथ उसका प्रमाण होता है, आपका सक्सेस उसका प्रमाण होता है, आपका कॉन्फिडेंस उसका प्रमाण होता है कि यस ही इज देयर। तो ये वाली चीज सब में नहीं होता है, आई एम द लकी वन दैट वे, आई मस्ट कन्फेस। तो ही इज देयर विथ मी, और इसीलिए मेरी जिंदगी में मुझे हार्ड वर्किंग ही करना पड़ता है, और कुछ नहीं कभी करना पड़ता है तो हार्ड वर्किंग। वो मेरा नशा भी है, पेशा भी है, पैशन भी है हार्ड वर्किंग करना। मैं वर्कहोलिक हूँ भी, और छोड़ देती हूँ तो एकदम छोड़ देती हूँ, बैठ जाती हूँ, काम करती हूँ तो एकदम काम करती हूँ, लाइक दैट। एवरी पर्सन इज डिफरेंट। माई हस्बैंड इज वेरी बैलेंस्ड वन, बट आई एम डिफरेंट, आई एम इम्पल्सिव लिटिल बिट। तो जो भी हो, जिंदगी है, भगवान ने दोनों को मिलाया, तो एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो इसीलिए अभी साथ चल रहे हैं कोर्ट की तरफ,
फिलहाल इतना दूरी कवर कर ले क्योंकि बारिश हो रही है और गड्ढा वाला रोड है। तो चलिए करते हैं। तो कल मैंने इसीलिए इसी सिलसिले में एक सोशल मीडिया में मैंने बोला था पेरेंट्स को उस हिसाब से जिंदगी जीना चाहिए जिस तरह से आप चाहते हो अपने बच्चों को देखना। तो क्योंकि बच्चे ना आप जो बोलते हैं वो सुनते नहीं है, आपको कॉपी करते हैं। तो बच्चे आपकी कॉपी करें तो आप जैसा चाहेंगे वो ऐसा इंसान बने, उस तरह से अपनी जिंदगी को जिए, देखिएगा वो वैसा ही बनेगा। वो आपका दर्पण है, मिरर। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ। आई कैन सी माई सन लाइक, अरे ये तो मैं ही हूँ। दिस इज बिकॉज आई यूज टू बी वेरी वर्किंग लेडी। तो काम के अंदर थी, वो बच्चा माँ के ज्यादा नजदीक होते हैं। उसने मुझे काम करते हुए देखा। वर्कहोलिक थे मैं, अल्कोहलिक बोलने जा रही थी, वर्कहोलिक थी, वो भी वर्कहोलिक है। उसने पापा को देखा। मेरे हस्बैंड ने कभी उसके ऊपर एक झप्पड़ भी कभी नहीं मारा, जरूरत नहीं थी। घर में ऑलरेडी एक डिसिप्लिन्ड एटमॉस्फेयर था, तो जरूरत नहीं थी कि पापा को करे। पापा खाली खेलने के लिए, हाँ, और पापा बिग घर का जो भी है उसको 12th के बाद क्या करना है, ये सब बड़े बड़े जो उसके लाइफ के जो बड़े बड़े टर्निंग दैट ही यूज टू सेट। तो उस हिसाब से उसने वो चीज देखा है और ही इज इम्प्लीमेंटिंग दैट इन हिज लाइफ। तो मैंने उसको देखा कि हाँ, ही इज डूइंग गुड। तो यही है कि जो आप बोएंगे वही आप, एज यू विल शो सो यू विल रीप। तो ये बात सही है। चलिए फिलहाल कोर्ट में जाती हूँ, बहुत सारी बातें हो गई। ये देखिए आज का वेदर, इट्स रेनिंग। बारिश कल रात से ही, कल शाम से ही शुरू हो गया है और मॉर्निंग रात भर हुआ है, मॉर्निंग में हुआ है। हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल एक यहाँ पे चावल ज्यादा होता है, एज यू नो। देखिए नीचे आपका पानी निकलेगा, वाटर लॉगिंग देखिए, थोड़ा का पानी वो है। तो धान रोपने का शायद पता नहीं मुझे, मेरे हस्बैंड बोल सकते हैं। अभी टाइम है क्या बड़े जी धान रोपने का? तो इसी टाइम होता होगा और इसीलिए बारिश बहुत काम देगा। चलिए मेरा काम हो गया और निकल रहे हैं अभी कोई दूसरे काम के लिए। तो चलिए चलते हैं। हम लोग अभी यहीं पे आए हैं काम में। देखिए 2:30 बज रहा है, तो वेदर भी ऐसा है, अब देखते हैं खुला है कि नहीं। तो मैं गाड़ी में हूँ, गाड़ी में नहीं रहूंगी, वो उधर से देख रहे हैं। आ रही हूँ जी। एक भी काम तिवारी जी अकेले नहीं कर सकते, मुझे इतना इन्वॉल्व होना पड़ता है, कभी कभार थक जाती हूँ। अभी मैं 2 कैटू दिखाऊँ, रुक जाइए। यहाँ पे 2 बिल्ली बंद के रखा हुआ है, लोगों के घर में चले जाते हैं। देखिए अमरूद कितना हुआ है। मेरा चश्मा वहाँ से निकलते ही कितना अमरूद हुआ है जहाँ पे हम लोग आए हैं। देखिए रास्ते के ऊपर ही अमरूद है। यही एक चीज़ है, फल है जो मुझे बहुत पसंद है, इतना अमरूद। चलिए चलते हैं काम में। बचपन से ही इस जगह को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए आज मेनू में है भिंडी आलू की सब्जी और ये मुझे बेहद पसंद है। और है फिश करी, ये भी मुझे बहुत पसंद है। और लंच मेनू में यही है और है राइस। तो यही लंच मेनू। और मैं आते वक्त कोर्ट से जब मैं आई तो मैंने मिष्टी दोई, इसको बोलते हैं मिष्टी दोई, तो मैं 1 पाव मिष्टी दोई लेके आई। मैं चावल के साथ आज मिष्टी दोई खाने वाली हूँ लंच में। तो चलिए, ये शाम को 6:30 बज रहा है और उसमें मैं मैगी मैंने बनाया एक्चुअली। मुझे
इच्छा हो गया कि चलो मैगी खाएंगे आज, तो मैगी और ये टी। जब तक मैं मैगी बनाने गई, तिवारी जी ने, अपना तिवारी जी का था ये ऑमलेट और चाय, उन्होंने फिनिश कर दिया। चलिए मैं मैगी खाती हूँ अकेले अकेले। के डिनर में है मैंगो भी रहेगा। और इसी के साथ आज का वीडियो, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ। कल फिर नया वीडियो, नया ब्लॉग लेकर के आप लोग के सामने हाजिर हो जाऊंगी। मानसी डेली लाइफ इसे प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर, टाटा।